श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर लिया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में कि जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। तब उनका रूप बड़ा धारण कर लिया तो उन्होंने कुएं में डाल दिए। कुएं में भी न समा सके तो उन्होंने तालाब में फेंक दिया। तालाब में न आ सकी तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया। और वह वहाँ भी बढ़ने लगी तो मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने बस ऋषि और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आओ। तब तक देवताओं के साथ भी प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने बीजों और वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला है वह उसी का हो गया। उस भाग का उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी से वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाम भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः आप श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो। ब्रह्म हत्या तथा आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और रक्षा का फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है वह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी और सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ तप, जप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्मा आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे और तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं उन्हें प्रयागराज और बद्रिकाश्रम जाने का, स्नान करने का समान फल प्राप्त होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य का चतुर्थ अध्याय समाप्त।